तो सुनील जी, वेलकम टू अगेन दी व्यासा फाउंडेशन। इस प्लेटफॉर्म पे आप काफी बार आ चुके हैं और इस यस बार सर। कोई नई तरीके से आप आए हैं। आप एज अ स्टूडेंट बहुत बार आ चुके हैं। आज दी व्यासा यस। फाउंडेशन की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, यू आर वेलकम टू द टॉपर स्टॉक। टू द थैंक यू सर, थैंक सक्सेसफुल यू। कैंडिडेट, एज अ सक्सेसफुल कैंडिडेट आई वेलकम यू। थैंक यू सर, और थैंक यू। बहुत बहुत बधाइयाँ आपकी नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की। आपकी जो पावर थी, उस पावर की वजह से आज आप यहाँ पर हो। मैं ये नहीं कहूंगा डेफिनेटली सर। कि डेस्टिनी की वजह से, मैं ये जरूर से कहूंगा कि ये आपका हार्ड वर्क ही था, आपकी स्मार्टनेस थी और आपका डेडिकेशन था, जिसकी वजह से आप यहाँ पर हो सुनील जी, है ना। यस सर। देखिए, काफी बार बच्चे ये मानते हैं कि मेरी डेस्टिनी नहीं है, मेरा ये नहीं है। देखिए, डेस्टिनी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है, लेकिन वो 5 to 10% होता है। लेकिन आपका यस डेडिकेशन, सर। आपका डिसिप्लिन और आपका स्मार्टनेस, यही चीज सबसे राइट बड़ा सर। रोल प्ले करती है। ठीक है। तो चलिए यस सर, सुनील यस जी, सर। आज मैं राइट। कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं कुछ चीजें आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप अपनी जर्नी के रिगार्डिंग और कुछ बताइएगा। तो सबसे पहले सुनील जी, हमारे जो भी व्यूअर्स होंगे, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उनको आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताइए। डेफिनेटली सर। एक्चुअली मैंने मेरा आईपी का जर्नी स्टार्ट किया था 2 साल पहले। 2023 का मेरा पहला अटेम्प्ट था। अभी जो मैं पास हुआ हूँ, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में सर एक्चुअली ऐसा था कि इतना गाइडेंस और ये सारी चीजें मेरे पास नहीं थी। और मैंने स्टार्ट इसलिए किया था कि इससे पहले मैं थोड़ा यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी कर रहा था। तो उसमें मुझे जैसे मुझे चाहिए वैसे सक्सेस नहीं मिली थी। और उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि अ, उसके बाद में वो दूसरे एग्जाम्स के लिए जो एज फैक्टर वगैरह होता है वो वहां से हट चुका था। तो मैंने सोचा कि अभी डिपार्टमेंट में ही हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मतलब जैसे हम एसओ में या डीओ में काम करते हैं, और उस तरीके से अगर हम ऑफिसर करके काम करते हैं, तो मुझे हमेशा से ये फैसिनेटिंग लगता था कि ये ऑफिसर्स जो है वो काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका जो है वो तरीका शायद मेरे पास भी है और मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने 2023 में पहला अटेम्प्ट दिया था। उसमें सर एक्चुअली ऐसा था कि 2023 में मेरे पास नोट्स वगैरह ऐसा सच कुछ नहीं था। स्वामी के कुछ बुक्स थे, और उस टाइम पे मैं डीओ में था, तो मेरे पास ऑलरेडी डिवीजन ऑफिस का मतलब एक्सेस था मुझे अलग अलग बुक्स का। और मैंने वेरियस ब्रांचेस पे काम किया था, तो थोड़ा सा अलग अलग ब्रांचेस की भी जानकारी थी मुझे। और 2022 में मुझे मौका मिला था ऑफिशिएटिंग आईपीपीजी के लिए। तो मैंने लगभग 1 साल वो भी किया था। और उस टाइम पे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं आईपी के एग्जाम के लिए मुझे जाना चाहिए और मैं कर सकता हूँ। तो 2023 में मैंने स्टार्ट किया। और लास्ट के 2-3 महीने, 3-4 महीने में लगभग मैंने पढ़ाई की थी। और उसमें मेरा कुछ एक 10-12 मार्क्स से रह गया। और वो सेल्फ स्टडी से मैं कर रहा था। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो छूट जाती है सेल्फ स्टडी में। छूट जाती है इन द सेंस उतना टाइम हमारे पास नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है। और उसको एक कंपाइल्ड वे में या कुछ समराइज्ड वे में हमारे पास हो तो हम काफी जल्दी पढ़ाई कर सकते हैं, सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। तो 2023 में जो रिजल्ट आया था आईपी का, आई थिंक अक्टूबर मंथ में रिजल्ट आया था। तो थोड़ा मैं डिमोटिवेट हुआ था कि मेरा नहीं हुआ। थोड़े मार्क्स से रह गया था, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा मुझे लगा था कि नहीं हुआ करके। लेकिन दूसरे ही दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मैं सेल्फ स्टडी से इतना आगे जा सकता हूँ, वो भी बहुत कम टाइम में। तो 2024 के लिए मुझे तैयारी करनी थी। और 2024 के लिए मैंने तैयारी शुरू की। और 2024 के लिए मैंने वैसा एनरोल किया। और 2024 के लिए एक्चुअली मेरा जो पढ़ाई का स्पीड था वो एक 1 जून से मैंने मेरे गियर को डबल किया था। मैंने मेरे स्टडी के आवर्स को बढ़ाया था।
सुबह मतलब हम लोगों को रोज ऑफिस जाना पड़ता है। कभी कभार बहुत सारी इमरजेंसी रहती है तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया था मतलब जून में कि मुझे एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स डेली पढ़ना है। और एग्जाम जब एकदम नजदीक आ जाएगी 1-2 महीने पे तो और मुझे ज्यादा पढ़ना है। तो 1 जून से मैं लगभग 4 घंटे के लिए पढ़ रहा था रोज, ऑफिस जाने के पहले 2 घंटे। और उसके बाद में इवनिंग को जैसे टाइम मिलता है 1.5 घंटा 2 घंटा मैं कर रहा था। और लास्ट का मंथ मैंने छुट्टी लिया था पूरा महीना। और मेरे एसएसपी ने भी मुझे काफी सपोर्ट किया था, उन्होंने कहा कि आप कर सकते हो, आप छुट्टी पे जा, यहाँ पे हम संभाल लेंगे। और उसके बाद में फिर 1 महीना मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की। और जो नोट्स मेरे पास अवेलेबल थे वैसा के, और उसमें उससे मुझे काफी हेल्प हुई कि मैं मेरा सिलेबस मल्टीपल रिवाइज कर पा रहा था। और उसके बाद में 2024 में मैं अभी आपके सामने हूँ सर। सो बेसिकली आपने जो जर्नी बताई 2022 से लेके 2024, मैं ये नहीं गिनता हूँ कि ये सिर्फ 2 साल की जर्नी है। आपने जो बताया ना कि हाँ। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो जर्नी थी, वो भी सबसे ज्यादा हेल्पफुल इसमें रही होगी आपको, क्योंकि यस सर, बेसिक डेफिनेटली। हाँ, डेफिनेटली। आपका मैं ये कहूंगा कि ये जो पिलर ऑफ सक्सेस जो है वो वहीं से है। ये यस आपका यस। मैं ये कहूंगा कि एक रिजल्ट है जो आपको वहां मिलने चाहिए था, उसकी जगह यहाँ मिला है। क्योंकि यस यहाँ सर। पर मैं ये कहूंगा कि डेस्टिनी आपको यहाँ लाना चाहती थी, और आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को अपनी सर्विसेज दे वो चाहती थी, है ना। आपने अपनी जर्नी बताई सुनील जी, मुझे ये बताइए टफेस्ट पार्ट कौन सा था आपके लिए इस जर्नी में। सर देखिए, एक्चुअली कैसा है कि किसी भी एम्प्लॉय के लिए उसका काम संभाल के, और बहुत सारे लोग तो जो एस्पिरेंट्स है वो मैरिड है, और दे दे आर हैविंग किड्स एज वेल। और ये सबके साथ में हमारे स्टडी का भी एक हम कहते हैं कि सिनर्जी होना चाहिए। तो इस सिनर्जी के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत इन द सेंस कि हमें काफी कुछ चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो टफेस्ट पार्ट मेरे लिए ये था कि स्टार्ट में मैंने जब शुरुआत की थी तो 2 घंटे 4 घंटे मुझे कभी कभी लगता था कम है, मुझे छुट्टी चाहिए। और उस छुट्टी के लिए बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि हर बार छुट्टी लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। कभी कभार कुछ फंक्शंस होते हैं फैमिली के, कुछ कहीं पे जाना पड़ता है, तो ये भी दिक्कत हो जाती है। और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनका भी स्कूल है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट काम आता है कि उसके लिए कभी कभी तो लगता है कि मैं छोड़ दूं पढ़ाई करना वगैरह। लेकिन अगर जो पैशन है, अगर आपको कुछ बनना है, तो ये पिछले कई 5 6 7 साल से मैं ऑलरेडी कर रहा था। तो थोड़ा सा मैं फेडअप हो चुका था कि मैं बहुत साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, और उससे रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं आ रहे थे। तो कभी कभी ये मन में आ जाता है कि ये मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं डटा रहा, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मुझे स्पेशली मेरे वाइफ से मिलता था कि नहीं आप कर सकते हो। और मैंने वो जर्नी को कंटिन्यू रखा। लेकिन ये मेरे ख्याल से सबके लिए टफेस्ट पार्ट होता है, किसी भी एम्प्लॉय के लिए, जो कि कोई सिर्फ स्टूडेंट है या एस्पिरेंट है कोई एग्जाम का, तो उसके लिए शायद थोड़ा सा आसान हो। लेकिन एम्प्लॉय के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा टफ पार्ट होता है किसी भी प्रिपरेशन के लिए, एम्प्लॉय के लिए। जी बिल्कुल, कि एम्प्लॉय के मतलब ऑफिस के साथ, जॉब के साथ, फिर फैमिली, फिर बच्चे, इन सब के साथ, और यस यस। मतलब कभी कभार ये होता है कि टारगेट के हिसाब से चलना होता है, हर रोज के 2 घंटे निकालना, उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं कहीं आ जाती है, कुछ सोशल फंक्शंस आ जाते हैं, यस। और उसमें कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे कि आपने बताया मुझे इस हिसाब से कि आपको फैमिली की राइट तरफ से सर। सपोर्ट था। जैसे कि आपने बताया कि आपका मेन मोटिवेशन आपको आपकी वाइफ यस की तरफ से, यस हाँ। सर। तो ये मैं सबसे अहम पार्ट मानता हूँ, यस सर। और उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी मेहनत भी आज रंग लाई है।
सिर्फ आपकी नहीं, मैं हर यस बार सर। मैं अपनी क्लास में भी यही कहता हूँ कि ये सिर्फ आपका सेक्रीफाइस नहीं है, ये सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, आपकी पूरी फैमिली इसमें लगी हुई है। आप तो सिर्फ एक यस एक सर। पार्ट थोड़ा ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो इमोशनल अटैचमेंट, जो इमोशनल सेक्रीफाइस, टाइम का सेक्रीफाइस, ये पूरी फैमिली का होता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ग्रेट। तो जैसे कि डेफिनेटली आपने सर। अपनी यस। स्ट्रेटेजी भी बताई कि आपने हर रोज 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई की, सब कुछ की, है ना? तो मुझे ये बताइए कि यस सर। जैसे कि अभी इस बार की 2025 की एग्जाम जो है वो सितंबर में है, ठीक है? यस। यस। और इस बार जो है कि कुछ सिलेबस भी चेंज होने वाला है, बहुत सारे पेपर 1 पेपर 3 में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो आपके यस। हिसाब यस। से डेफिनेटली। बच्चों को अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, और क्या स्ट्रेटेजी उनको अप्लाई करनी चाहिए आपके हिसाब से? यस सर। एक्चुअली ऑफ कोर्स स्टार्ट तो वैसे देखिए कि हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर स्टार्ट करना हो तो उसके नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए। जबकि डिपार्टमेंट में तो ये चीज काफी अच्छी है कि हमारे पास उसका कैलेंडर पहले से आ जाता है, और उस कैलेंडर के हिसाब से 99% वो एग्जाम उसी डेट पे होता है। कभी कभार एक्सेप्शनल इधर उधर हो जाता है, लेकिन इसके पढ़ाई के लिए एटलीस्ट 6 से 8 महीने चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है। और इस सिलेबस के लिए 6 से 8 महीने चाहिए। और उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि देखेंगे, उसका नोटिफिकेशन आएगा, फिर सोचेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो एस्पिरेंट है, उसको खुद को अगर लगता है कि मुझे नहीं, मुझे इंस्पेक्टर पोस्ट की एग्जाम क्लियर करनी है और मुझे आगे बढ़ना है, तो उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। और अभी अगर कोई कैंडिडेट पढ़ाई के लिए स्टार्ट करता है, तो अगर वो फर्स्ट टाइम है, तो अगर उसने डिवीजन ऑफिस या आरओसीओ में काम नहीं किया है, तो उनके लिए तो बहुत जल्दी स्टार्ट करना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है वो सब ऑफिस लेवल पे नहीं पता चलती है। तो इसके लिए हमें हर एक बुक को, जो हमारे पास जो मटेरियल अवेलेबल होता है, हमारे वेबसाइट पे भी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, और स्वामी के बुक्स है। तो ये सारे बुक्स धीरे धीरे, कम से कम एक बार ओरिजिनल बुक मिनिमम, मुझे लगता है ऐसा कि मिनिमम एक बार ओरिजिनल बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका ग्रेविटी पता चलता है कि हमारा सिलेबस कितना बड़ा है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। और धीरे धीरे हम मटेरियल को जैसे बोलते हैं कि हम कंसाइज करते रहे, और समराइज्ड वे में उसका हमें कहीं से मिल जाए, जैसे कि अपने वैसा के नोट्स है, उस तरीके से हम अगर पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे उसका रिटेंशन हमारे दिमाग में बढ़ता है, क्योंकि हम जितने मल्टीपल रिवीजन देंगे, उतना हमारा जो रिटेंशन है वो बढ़ता रहेगा। और काफी कुछ चीजें हैं डिपार्टमेंट में जो उसमें चेंजेस आते हैं। अभी तो फिलहाल पिछले 2 साल से बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और उसके लिए हमें अपडेटेड रहना होता है। कई छोटे छोटे ब्लॉक स्पॉट है, उसमें हमें जानकारी मिल जाती है, एसबी ऑर्डर्स आते हैं या तो डिपार्टमेंट के साइट पे भी आते हैं। तो ये सारे अपडेटेड चीजें, और उसके साथ में कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इसको अगर स्टार्ट करें शुरुआत में, और जितने पास, और मैं ये नहीं मानता कि आपको टोटल वॉल्यूम सब पढ़ने हैं या सारे स्वामी के बुक्स भी रटने हैं। ये इसकी जरूरत नहीं है, उसमें काफी कुछ चीजें हैं, उसका उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो उसमें पता चलता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस किस में है। और एक जिसे बोलते हैं इनपुट और आउटपुट का रेशियो, उसको ध्यान में रख के काम करना होता है। और कोई भी एस्पिरेंट है तो उसको बाय डिफॉल्ट 6 से 8 महीने पहले स्टार्ट करना चाहिए, ताकि 6 से 8 महीने में वो सारा सिलेबस कम से कम 4 या 5 बार रिवाइज कर सके। ग्रेट, ग्रेट। जैसे कि आपने अपनी जर्नी में बताया कि 2023 में आपने खुद प्रिपरेशन किया था, फिर आपने यस सर। 2024 में व्यासा ज्वाइन किया। बेसिकली यस सर। काफी सारे एस्पिरेंट्स होते हैं सुनील जी, कि जो इस उलझन में होते हैं कि सेल्फ स्टडी की जाए या कोई कोचिंग ज्वाइन किया जाए, या फिर क्या करे, किसी की हेल्प ली जाए, कैसे? तो आप क्या मानते हैं कि एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए? सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, मतलब क्या आप सजेस्ट करते हैं?
एक्चुअली सर ऐसा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब सेल्फ स्टडी करते हैं, अभी मैंने काफी एस्पिरेंट को देखा है, कैंडिडेट्स को देखा है, उन्होंने सेल्फ स्टडी पे भी क्रैक किया है, लेकिन हर एक के लिए वो सिचुएशन अलग होता है। मैंने इससे पहले भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता था, तो मैं सेल्फ स्टडी ही कर रहा था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गलती क्या हो रही है ये हमें हमें पता नहीं चलता है। और हम हमारा डायरेक्शन जो है, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम कर रहे हैं, मैं तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमारा डायरेक्शन सही है या नहीं है, ये अगर पता नहीं चलेगा, तो हमारा जो भी मेहनत है, वो वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको किसी भी एक मेंटर की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि मेंटर कोई क्लास हो, मेंटर आपका दोस्त हो सकता है, मेंटर आपका कोई कलीग हो सकता है, सुपीरियर हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के टाइम में इतना हमारे कलीग या हमारे सुपीरियर्स को इतना टाइम नहीं है कि हमें सब कुछ मतलब ये सारा प्रोवाइड कर सके। तो हमें थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क अगर करना है, जो लोग सेल्फ स्टडी से मेहनत करते हैं, नो डाउट सैल्यूट टू देम कि वो सेल्फ स्टडी से क्रैक कर रहे हैं, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर रहे हैं बहुत लोग। लेकिन कभी-कभी कुछ चीजें होती है जो हमारा सिलेबस ऐसा है ना कि उसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा वेग लैंग्वेज है, और कहीं कहीं पे समझ में नहीं आता है। और उस टाइम पे कभी-कभी परेशानी ये होती है कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मेरे पास इतना सारा सिलेबस है, और लास्ट मोमेंट पे जब हमारा एग्जाम एकदम क्लोज है, लास्ट मंथ में या तो 15 दिन में, लास्ट के 8 दिन में हमें सारा सिलेबस रिवाइज करना होता है। तो इस रिवीजन के लिए हमें वो शॉर्ट नोट्स काम में आते हैं जो क्लास से प्रोवाइड होते हैं। और इन माय केस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए कि जब मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आता था, मैं भले ही वैसा का स्टूडेंट था, लेकिन मैं रेगुलर लाइव क्लास अटेंड नहीं करता था। उसके लिए मैं ये करता था कि लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग्स सारे में देखता था। मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुझे मेरा ट्रैवल टाइम थोड़ा ज्यादा है लोकल में, तो मैं वीडियोस डाउनलोड करके वो ट्रेन में, मेरा 1.5 घंटे का जर्नी था, तो वो वीडियोस में सुन लेता था। और जिस टाइम पे मुझे लगता था कि इस टॉपिक को मुझे अच्छे से रिवाइज करना है, तो वो वीडियो मैं बार बार देखता था, और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता था तब तक करता था। और उसके बाद में भी नोट्स समझने में हेल्प होती थी। और मेरा ये मानना है कि आप देखो सेल्फ स्टडी से भी पहुंच सकते हो, लेकिन क्लास और किसी मेंटर या जैसे मैं नोट्स का जिक्र बार बार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नोट्स काफी पसंद आए थे। जैसा कि मैंने देखिए मार्केट में तो और भी सारी चीजें हैं, हर कोई कंपेयर करके ही आता है। तो नोट्स के बारे में मैं बोलता हूँ कि उसमें इतना मटेरियल है कि कोई अच्छे से दिल से अगर वो पढ़ ले ना 4 बार, कम से कम 4 बार, तो उसमें ही वो पास हो जाएगा आराम से। तो मुझे ये लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो और आपका कहीं पे कुछ कम पड़ रहा है, तो वहां पे क्लास की जरूर हेल्प होती है सर। Great. जैसे कि आपने बताया कि आपने बुक्स भी पढ़ी थी, आपने व्यासा के नोट्स पे बहुत रिवीजन किया, आपने रिकॉर्डिंग्स, और मैं यस भी सर। काफी बार यही कहता हूँ कि जब भी आप ट्रैवलिंग टाइम में अगर ज्यादा जा रहा है तो वहाँ यूज कीजिए, रिकॉर्डिंग्स देखिए, आप वीडियोस प्ले करके देखिए, यस सर। अपने आप को रिवीजन करिए, अपने अपने छोटे छोटे नोट्स जो है उस वक्त रिवाइज कर लीजिए, मैं बहुत बार कहता हूँ। और मैंने अपने यस सर। मेंटोरशिप में भी ये सारी चीजें बताई हुई हैं, और बच्चों ने ये चीजें करके बहुत सारे लोग सक्सेस पाए। चलिए, बाकी सारे काफी सारी राइट चीजें मैंने सर। बताई और आपने व्यासा के बारे में बताया है, तो एक मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ कि बेसिकली आपकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही। एक्चुअली सर मुझे सिर्फ आईपी के लिए नहीं, मेरा थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी मुझे थोड़ा हेल्प मिला है। क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब पहले जितने भी मैंने एग्जाम्स दिए तो थोड़ा कहीं पे एक डिमोटिवेशन या थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा आईपी नहीं हुआ था वैसे भी। तो आपके कभी कभी मेडिटेशन सेशन में ज्वाइन कर लेता था, और उसमें मतलब आपकी ओर से कुछ जो इनपुट्स मिलते थे ना सर, वो मुझे कहीं मेरे से खुद से रिलेट करते थे कि
मैं काफी नजदीक हूँ, अगर अभी मैंने छोड़ दिया तो बाद में कभी नहीं कर पाऊंगा। तो वो मोटिवेशन के लिए मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। नोट्स और पढ़ाई ये तो एक कॉमन चीज है, ये हर कोई करता है सर। लेकिन आपने कुछ चीजें जो बताई थी, जैसे मैनिफेस्टेशन, जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था। अ, अगर सर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं मेरे कुछ फ्रेम्स दिखाना चाहूंगा जो मैं खुद मैनिफेस्ट करता था कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, या इसके लिए मैं बहुत मेहनत करने के लिए भी तैयार। और उसमें मैंने कुछ पिक्चर्स मेरे जहाँ पे मैं स्टडी करता हूँ, वो स्टडी टेबल के सामने मैंने लगाई थी। और वो मेरे लिए मोटिवेशन थी कि मुझे जो चीज, कभी कभी ऐसा लगता था कि आदमी थक गया है, अभी मैं अभी बस हो गया, अभी नहीं कर सकता। तो वो चीज सामने रखने के बाद मुझे अपने आप मोटिवेशन आ जाती। तो ये चीजें मैं आपके जो अदर देन जो अपना आईपी सिलेबस है उसके अलावा जो आपके लेक्चर्स हम सुनते थे, काफी बच्चे वही बोलेंगे, क्योंकि मुझे आपकी वॉइस जो है ना सर, वो मैंने दो तीन मेरे फ्रेंड्स को भी बताए थे अपने क्लास में जो भी थे, कि एकदम ऐसा मेलेडियस वॉइस है सर आपका। उसमें क्या होता है ना कि जो मंत्र मुग्ध करने की जो कला है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उससे क्या होता है कि हमारा माइंड शांत हो जाता है। और जो मेडिटेशन के लिए आप बताते थे, तो उसके लिए मैंने भी वो ट्राई किया। और मेडिटेशन में अभी हम इतने एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेडिटेशन से हमारा जो इधर उधर भटका हुआ मन है वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है, और हम फिर से काम पे लग जाते हैं। तो ये पढ़ने वाली या पढ़ाने वाली चीज है, ये तो एक कॉमन है। लेकिन उसके साथ में जो जिसे चेरी ऑन द केक हम बोल सकते हैं, और मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द जर्नी बोल सकते हैं, जिससे काफी हेल्प होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सोर्सेस कोई भी यूज करो, लेकिन खुद से लॉयल रहना चाहिए। क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसका जो भी फायदा या नुकसान होने वाला है वो हमें ही होने वाला है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि आपके पास जितना जो भी मटेरियल अवेलेबल है, मतलब आपने अगर कोई क्लास ज्वाइन किया है, और जैसे कि मैंने व्यासा से मैं पढ़ रहा था, तो मैंने मैंने मेरे मटेरियल को बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं किया था कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, क्योंकि उससे पहले मैंने उसका नुकसान देखा था। कभी कभी कैसा हो जाता है कि हमें लगता है कि इसका और भी एक बुक है, वो भी पढ़ना चाहिए, बच्चे तो वो भी पढ़ रहे होंगे, उसमें से भी सवाल आ सकते हैं। लेकिन सिलेबस तो एक ही है, उसके लिए अलग अलग बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो काफी बार आपने भी बताया है आपके लेक्चर्स में। आप अगर किसी एक सोर्स पे स्टिक रहते हैं तो वो काफी हेल्पफुल होता है, और उसका रिटेंशन भी बहुत अच्छा रहता है। तो मुझे क्लास से इससे ज्यादा बेनिफिट हुआ है कि मैं मेरा एक जिसको मेंटल स्टेबिलिटी बोल सकते हैं, वो मैंने अच्छे से रख पा रहा था। क्योंकि दिन भर काम भी करना है, ट्रैवल करना है, बाकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके साथ में अगर कोई थोड़ा सा माइंड रिलैक्सिंग चीज मिल जाए, कुछ कभी कभी आप मॉर्निंग में भी जगा देते थे 5 बजे, चलो आज सेशन है, तो इसके लिए थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाता था। तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। और मेरा ये मानना है कि पढ़ाई के टाइम में हमारा मेंटल, जिसे हम स्टेबिलिटी बोलते हैं, या तो फिटनेस बोलेंगे, मेंटल फिटनेस, वो भी अच्छा होना चाहिए। और फिजिकल फिटनेस तो अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल और मेंटल फिटनेस है तो ही हम पढ़ पाएंगे, और हमारा जो हमने इतनी मेहनत की है वो रिटेन होनी चाहिए, और उसका आगे जाके उसका रिजल्ट आना चाहिए। ग्रेट। आपने बहुत सारी चीजें हमारे बारे में कह दी, और मेरी वॉइस के बारे में जो कही, वो सही में बहुत सारी लोगों से वो कॉम्प्लीमेंट मैं पा चुका हूँ। और कभी कभी तो मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला है यस कि सर, सर यस सर। आप गलत फील्ड में आए हो, आपको मतलब आरजे होना चाहिए था। कहीं ना कहीं आपकी यस वॉइस जो यस है बहुत इफेक्ट करती है सर। सो ये मैं हर यस बार यस कहता हूँ, ये सर। ओवरऑल आपके एक। हाँ, जी जी जी। आपके कुछ वीडियोस सर मैं अभी भी सुनता हूँ, मैं जब ट्रेन में लोकल में ट्रैवल करता हूँ। तो जो एक 30 डेज वाला आपका वीडियो था आईपी के लिए, कि लास्ट के 30 डेज बचे हैं, वो तो मैं लगभग आईपी के लास्ट 30 डेज में रोज सुनता था। क्योंकि और मैंने खुद के वॉइस में भी
एक रिकॉर्ड किया था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो उसका बहुत ज्यादा हेल्प होता है। और मैं मेरा वॉइस छोड़ के आपका सुनता था, इसलिए कि वो मुझे, जैसे मैंने कहा, एकदम मेलोडियस, मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक रखते हैं उसके साथ में, और वो लास्ट वाला जो आपका लाइन है सर, कि मजे करो, हंसते रहो, और फिर से मिलते हैं, वो लास्ट वाला मुझे बहुत अच्छा लगता था, कि जैसे कोई मैं एफएम सुन रहा हूँ, या तो फिर जैसे आपने बोला आरजे वगैरह, तो वो थोड़ा सा मुझे मतलब तसल्ली मिलता था कि अरे यार, कोई तो ये है, कम से कम हमारे लिए सोच रहा है, हमारे लिए कुछ कर रहा है। तो वो वो बहुत हेल्पफुल था सर। थैंक यू। बस मैं हर बार यही कहता हूँ कि वो ऊपर वाले की देन है। मैं हर बार यही कहता हूँ कि थैंक्स टू गॉड, और आप सब लोगों को भी कहता हूँ कि हर बार उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज हम यहाँ यस पर सर, है। यस सर, उनकी वजह से आज मैं आपकी हेल्प कर डेफिनेटली। पा रहा हूँ, है ना। तो यस मेडिटेशन सर, यस सेशन करवाना, आपको सुबह 5 बजे जगाना, और इससे बहुत सारी हेल्प यस सर, मिलती है। सुनील जी, इस बार हमने डबल एओ में, यस मैंने डेमो लेक्चर में भी बताया था, आप लोगों को भी बताया था कि बच्चे की यस वजह से मैं 3:30 बजे तक लोगों को पढ़ा रहा था। 11 बजे रात को मैंने यस क्लास स्टार्ट किया रैपिड रिवीजन, 3:30 बजे तक। और ये क्या है? बस उसकी ही देन है, उनकी एनर्जी है जिससे हम काम कर रहे हैं। तो मैं बाकी सब यस बच्चे जो यस आज सुन रहे हैं, मैं उनको भी यही कहता हूँ कि एक बार स्टार्ट करो। लोग स्टार्ट करने में यस, बहुत टाइम ले लेते हैं कि ये करे वो करे। राइट सर। सोचने से अच्छा है कि एक बार स्टार्ट करो, फिर देखा जाएगा, है ना। आप सेल्फ स्टडी यस, करना चाहते हैं, राइट सेल्फ सर। स्टडी करो। कोचिंग करना चाहते हैं तो हमारी कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प ले लो। किसी सक्सेसफुल एस्पिरेंट से बात कर लो। मैं तो यही कहता हूँ कि किसी यस अफसर सर, से बात करो कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ करो, आगे बढ़ो। यस लाइफ सर, में यस, कुछ ना कुछ यस अचीव सर, करना चाहिए, कि जिसकी वजह से आप जिस मोटिव के साथ, जिस पर्पस के साथ इस यूनिवर्स में आए हो, उस पर्पस को आप सर्व कर पाओ। और एक एग्जांपल हमारे सामने है, सुनील जी ने कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ तक पहुंचे और कहाँ तक जाएंगे, वो तो हम देखेंगे ही। क्योंकि ये सफर हमारा, हम हर बार कहते हैं कि द व्यासा का सफर सिर्फ बैच तक नहीं होता है, वो सालों राइट तक सर, चलता ही रहता है, और हम कनेक्टेड राइट। रहते ही हैं। तो सुनील जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप इस जर्नी में एक सक्सेस मंत्र आपका बता दीजिए बच्चों को, ताकि वो भी, जैसे कि आपने बताया कि लास्ट 30 डेज में मेरी वॉइस आप सुनते हुए आगे बढ़ते जाए, तो ऐसा कोई मंत्र बताइए, कि यस, ऐसी यस, कोई चीज बताइए जो आपके लिए सबसे अहम साबित हुई है और एस्पिरेंट्स को आप बताना चाहते हैं। यस, डेफिनेटली सर। देखिए, एक्चुअली एस्पिरेंट्स को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सक्सेस मंत्र मतलब एक शॉर्टकट है। तो ऐसा एज सच कोई शॉर्टकट होता नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किसी भी चीज के लिए अगर आप एस्पायर करते हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आप हमारे डिपार्टमेंट में आप आगे बढ़ना चाहते हो, इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, आगे एसपी एसएसपी बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको खुद को एक गोल सेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास कुछ गोल है ही नहीं, और आप कितने भी एग्जाम्स के फॉर्म भरो, कितनी भी मेहनत करो, कोई भी क्लास लगाओ, आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आपके पास कोई एक एम नहीं है, टारगेट नहीं है, और आपके पास किसी चीज को करने के लिए मोटिवेशन नहीं है, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये पढ़ाई वगैरह, ये तो एक जर्नी का पार्ट है। उसके लिए सबसे पहले है कि आपका खुद का गोल सेट करो कि आप आपको कहाँ पे देखना चाहते हो। कुछ दिनों पहले सर का एक वीडियो था जिसमें आप सर ने बोला था कि 20 साल के बाद आपको आप कहाँ पे देखना चाहते हो। तो उस टाइम पे मैंने खुद अभी वो 20 साल वाला जो असाइनमेंट मैंने लिया है कि आफ्टर रिटायर, अभी मैं 40, मेरा रनिंग चालू है एज, तो मैंने ये 20 साल वाला अभी से करने शुरू कर दिया है कि आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ मतलब मुझे कैसी लाइफ जीनी है। तो ये चीज होता है एक गोल सेट करना। तो ये गोल अगर आपने सेट किया है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि एक रैंडम आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और एग्जाम दे रहे हो तो उससे नहीं होता है। तो आपको पढ़ाई करने की स्ट्रेंथ भी उसी गोल से मिलती है। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी एस्पिरेंट हो, उसने, जिसे हम बोलते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में जुट जाती है। तो वैसे आप शिद्दत से चाहो कि आपको इंस्पेक्टर बनना है, या तो और भी कोई चीजें है, डब्ल्यू बनना है, और और आपका और भी कोई गोल हो सकता है, तो वो गोल को पहले सेट करो।
और उसके बाद में अकॉर्डिंगली आप प्लान बनाते जाओ, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। और उसके इन बिटवीन जो चीजें हैं वो तो सब करते हैं, लेकिन किसी के पास वहां पे पहुंचने का एक जुनून नहीं होता है, वो गोल नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि, और अगर आप इसे गुरु मंत्र या कोई गुरु मंत्र तो नहीं बोल सकते, और कोई सक्सेस मंत्र अगर बोलना चाहोगे तो अ, मैं तो यही बोलूंगा कि आपको पहले अपना गोल सेट करना है कि क्यों मुझे इंस्पेक्टर का एग्जाम देना है। और ये सारी चीजें आपको दिमाग में सोचनी है, उसको मैनिफेस्ट करना है, और अपने आप अपनी एनर्जी आ जाएगी, अपने आप काम पे लग जाओगे, और डेफिनेटली आप सक्सेस तक पहुंच जाओगे। ग्रेट। बिल्कुल सुनील जी, आपकी तरफ से भी मैं यही कहूंगा कि बच्चों को सबसे पहले अपना मोटिव डिसाइड करना चाहिए कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम यस एन सर। इंस्पेक्टर पोस्ट। अपना पर्पस डिसाइड कीजिए। यस सर। मनी जो है, मैं हर बार कहता हूँ, वो बाय प्रोडक्ट है। आप कुछ भी करेंगे उसके पीछे पैसे यस यस। आएंगे ही आएंगे। लेकिन इसके पहले बहुत यस सारी चीजें यस। जैसी है जो मैटर करती है, जो आपको उस गोल तक पहुंचाने के लिए एक फोर्स देती है, एक पुश देती है ना? तो यस आपने भी वो यस। डिसाइड किया, मैंने भी वो डिसाइड किया था। जैसे आपने अभी किया कि 20 साल बाद आप क्या देखना चाहते हैं, अभी से डिसाइड करेंगे तो अब जाके 20 साल बाद आप वो अचीव कर पाएंगे। तो ये तो बहुत छोटी जर्नी यस है, सर। 9 महीने की जर्नी है। 9 महीने के बाद आप जो यस चाहते हैं वो अभी से स्टार्ट करिए। और आपने जिस हिसाब से उस जर्नी को बताया, आपने जिस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को बताया, अपनी जर्नी को बताया, तो मैं आपके जरिए सभी एस्पिरेंट्स जो आज सुन रहे हैं उनको यही कहूंगा, इट इज द डे and it is the moment to start your journey। किसी की भी वेट करने की यस सर। जरूरत नहीं है। डेफिनेटली। हर मोमेंट बेस्ट होता है, हर दिन बढ़िया होता है, और हर लम्हा बेस्ट होता है। बस आप क्या चाहते हैं वो ही मैटर करता है ना दोस्तों? तो आज हमने राइट सुनील जी सर। को सुना। सुनील जी अभी मुंबई में है, और मुंबई में इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की यस पद सर। पे पिछले 1 महीने से, 1 या 1.5 महीने से शायद कार्यरत है, और उन्होंने अभी डब्ल्यू की एग्जाम भी दी है। उनकी वो जर्नी भी देखने यस सर। लायक है, क्योंकि उनका रिजल्ट आया और उसके तकरीबन 7 ही दिन में शायद डब्ल्यू की एग्जाम थी, और उनका कॉल आया था। मुझे अभी भी यस याद सर। है, सर हमारा पोस्टिंग नहीं हो रहा है, मुझे सर्कल ऑफिस में बिठा के रखा है, सर क्या करूं? मैंने उनको यही यस सर। कहा था, पोस्टिंग आएगी तब आएगी, आप बस पढ़ाई करो। मैं आप लोगों को भी यही कहता हूँ कि काम आप अभी जो भी कर रहे हो, मार्च का टारगेट हो, जो भी है वो तो है ही, बस आपको अभी आगे क्या करना है उसके ऊपर फोकस करो दोस्तों। ठीक है? सो थैंक यू राइट। सो मच राइट। सुनील जी, आपका टाइम देने के लिए, ये स्ट्रेटेजी देने के लिए। और अगर आप लोग सुनील जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सुनील जी डेफिनेटली आपको आंसर देंगे, और हमारी तरफ से अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो 110% आप हमने कनेक्ट कर सकते हैं। और सुनील जी, हम इस 6 फरवरी से हमारी इंस्पेक्टर पोस्ट की नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए सर। अगर आप बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज। अ, सर मेरा मैसेज बच्चों के लिए ये है कि आप जरूर क्लास ज्वाइन कीजिए। उससे आपके दो बेनिफिट होंगे। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके मन में कभी कभी डाउट्स होते हैं कि जैसे कल ही मुझे मेरे एक कलीग ने मैसेज किया था कि मैं आईपी के लिए स्टार्ट करूं या नहीं करूं। तो ये जो करूं या नहीं करूं वाली चीज होती है ना, तो ये चीज हमें हर बार बैकफुट पे लेके आती है। तो इसलिए आप जर्नी को स्टार्ट तो कीजिए, आपको आगे जाने का मौका अपने आप मिल जाएगा। आपको मोटिवेशन तो यहाँ पे, मैं तो बोलता हूँ कि मोटिवेशन ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आपको मोटिवेशन के लिए जो फैक्टर मिल रहा है वो अब आप यूट्यूब पे कितनी वीडियोस ढूंढो, कितने भी अलग अलग वहाँ पे साउंड लोग सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, वो हमें कभी कभी बोरिंग लगने लगते हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए आपको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है जिसमें आपका सिलेबस तो कवर हुई, लेकिन वो करते समय आपको जो हम बोलते हैं कि कभी कभी बोरिंग लगने लगता है पूरा जर्नी, और फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगता है, तो वो यहाँ पे आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा। रेगुलर इंटरवल पे सर जब किसी, मतलब एक मेंटर की तरह सबका अलग से एक सेशन रखते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। बहुत बार लोगों को खुद ये पता नहीं होता है कि मैं कर रहा हूँ वो बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे
ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको स्टार्ट अभी से करना है, क्योंकि आप अगर बाद में कर रहे हो, मतलब जैसे आपको एक महीना भी लेट हो रहा है तो आपसे कम से कम 1,000 लोग पूरे आगे चले जाएंगे। और उसमें क्या है कि हम ये चीज नहीं सोचते हैं कि कितने लोग बैठेंगे, कितने लोग करेंगे। अभी ऑल इंडिया कंपटीशन है, हर एक स्टेट में एस्पिरेंट है। और अभी तो इसका इतना ज्यादा लोगों के पास अवेयरनेस आ चुका है। पहले ऐसा नहीं था, कुछ गिने चुने लोग करते थे। अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो कंपटीशन के बीट करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ स्मार्ट तरीका होना चाहिए। आप सिर्फ अपना ट्रेडिशनल वे में किताब लेके बैठोगे, बस वो पढ़ोगे, तो आपको जज करने वाला कोई नहीं होगा, और आपको मोटिवेट करने वाला भी कोई नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे ये लगता है कि आप जरूर क्लास को एनरोल कीजिए। और आपको जैसे मैंने बताया मेरा जर्नी था, वही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और मैं तो आपको सबको बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगा आगे के सितंबर में जो हमारा एग्जाम होने वाला है, उसके लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। और आप क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। और जो एक रेडीमेड क्रिस्प मटेरियल है वो आपके हाथ में होगा, और आप जरूर सक्सेस हासिल कर पाओगे। थैंक यू सो मच सुनील जी, आपका समय देने के लिए और बच्चों को गाइडेंस देने के लिए। बस ऐसे ही मैं तो यही कहूंगा कि ये मैसेज आप आगे स्प्रेड करते रहिएगा, सबको गाइडेंस देते रहिएगा यस और सर। आपकी जर्नी के हिसाब से लोगों को इंस्पायर करते रहिएगा और बस यही यस पर्पस सर। सॉल्व करते रहिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच फॉर एवरीथिंग। सो बाकी मिलते रहेंगे, अदरवाइज यस सर। ऑलवेज बी हैप्पी, कीप यस सर। स्माइलिंग, हंसते यस रहिए, सर। गुनगुनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो बढ़ते मच। रहिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो हैव अ मच ग्रेट सर। डे, थैंक यू, नाइस थैंक मीटिंग यू यू। सर।